बात करनी है आपसे। नहीं, कैमरा मेरा कभी ना आपने, मैं पर्सनल जगह में ले आ रहा है। पर्सनल जगह नहीं है ये तो, नहीं तीर्थ स्थल है। नहीं है। पंजाब से लोग आए और पंजाब से 2010 में आए और 2012 में इन्होंने अपने नाम ज़मीनें जमा करवा ली यहाँ। मंदिर की जो मंदिर मुआफ़ी ज़मीन थी, जो ना लीज़ पे ली जा सकती थी, ना उसको सेल परचेज़ किया जा सकता था, ना उसको तबादला जिसे बोलते हैं वो किया जा सकता था, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से वो उनके नाम ही हो गई। ऐसे लोगों के नाम ज़मीन चढ़ गई भगवान कालीनाथ की, और बहुमूल्य ज़मीन जिसके ऊपर श्रद्धालुओं के लिए सुविधा को अनेक चीज़ें बननी चाहिए थी, जहाँ सराय बननी चाहिए थी। यहाँ जो भी किसी भी स्थान के ऊपर बाहर से जो व्यक्ति या श्रद्धालु आता है तो उसकी 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए सोने की व्यवस्था, और नहाने धोने के लिए जो है वो बाथरूम बार वगैरह शौच जाने के लिए प्रबंध। व्यवस्था ही ऐसी है। ये गंदे लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, शराब पी के हुड़दंग करते हैं, रोज़ रात को डंडा परेड करते हैं। तो ये तो कई बार सो भी शौचालय में जाते हैं ये लोग। इतनी गंदगी में जहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता वहाँ पे ये लोग सो जाते हैं कई बार शराब के नशे में। ये इस ट्रस्ट में कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बाबा द्वारा पहले कर्मचारी रखे गए थे, और उस समय लोगों द्वारा उन कर्मचारियों को मंदिर में हेरा फेरी करते हुए पकड़ा गया था। क्या रामकृष्ण आते हैं यहाँ पर? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, वो नहीं आते हैं यहाँ। अमरचंद आ रहे हैं मंदिर पर रेगुलरली 8-10 घंटे देते हैं रोज? कभी भी नहीं आए होंगे, ये तो कभी भी देखा ही नहीं इनको हमने कभी भी। यहाँ पर ट्रस्ट की कभी मीटिंगें ही नहीं हुई है तो कभी कभार होती हैं जब। इंडियन नॉट स्टेट, आई एम ओनली इंडियन। टेल मी द नेम ऑफ द स्टेट। आई एम इंडियन, आई डोंट लाइक टू गिव एनी। आप बौखलाहट देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ा षड्यंत्र जो है उसका हमने पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि ये लोग हर प्रकार से अपराधी हैं, हर प्रकार से, जिसके तथ्य भी हमने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर समय समय के ऊपर दिए हैं, लेकिन चलता नहीं है। इनके पैसे के जोर के आगे कुछ भी नहीं हो पाता। Tiruvannamala district, Tamil Nadu. I am an Indian Air Force officer, squadron leader. I am retired from Indian Air Force. Thereafterwards, I have sold everything, my properties, everything. I have become saint. सभ्यता और संस्कृति को किस तरह से नष्ट करना है यह कालेश्वर में आकर देखिए। शांति प्रेम का संदेश देने वाले समाज को सदा सदा के लिए कैसे शांत करना है यहाँ सीखिए। मंदिर में घुसे कुछ लोग इस पवित्र तीर्थ को अपवित्र कर चुके हैं, मगर जगबीर सिंह सूर्यवंशी उनका भेद पिछले 2-3 दशकों से जानते हैं। सूर्यवंशी पहले दिन से ही इन महंतों की असलियत सरकार को बता भी रहे थे, मगर ना सरकार ने उनकी बात सुनी, ना ही समाज ने। उनके साथ ही हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया। साल 2018 में सरकार ने मंदिर का अधिग्रहण कर लिया। पिछले 3 सालों से सरकार और महंत ही इस मंदिर को चला रहे हैं। यही बात हमें यकीन दिलाती है। इसी बात की लड़ाई पूरे भारत में है कि सरकार मंदिरों की संभाल नहीं कर सकती। सरकार अपने विभाग चलाए या मंदिर। 3 साल में हिमाचल सरकार के अधिकारी इसका जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। सिर्फ रक्कड़ में तहसीलदार रहे राजीव ठाकुर को पीड़ा हुई। उन्होंने विधर्मियों द्वारा रचित मन घड़ंत इतिहास पर पोछा फेरा और पुराणों के आधार पर मूल इतिहास को फिर से लिखा, मगर वो ज्यादा दिन नहीं रुक पाए। 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 2019 के बैसाखी के मेले को भी यादगार बनाया। 2018 में सरकारीकरण के बाद एक ट्रस्ट बना जिसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा कई गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए गए। ये सनातन समाज के ही लोग थे, मगर वह कभी कभार ही मंदिर आते हैं। हाँ, ये टोटल मंदिर की जमीन है। कितने ये सारी मंदिर की मेरे हिसाब से 150-200 कनाल की जमीन, वो बहुत दूर तक मंदिर की जमीन है जी, बहुत दूर तक। ये जितने भी लोग बाहर दुकानों में दुकानें लगा कर बैठे हैं, बाहर मंदिर में, मंदिर के जो मंदिर रोड है उस पर दुकानें लगा कर बैठे, ये सारी की सारी जगह जो है वो कालीनाथ कलेश्वर की है। लेकिन पता नहीं किन षड्यंत्रों के तहत इन लोगों के नाम 2002 में कर दी। पंजाब से लोग आए और पंजाब से 2010 में आए और 2012 में इन्होंने अपने नाम ज़मीनें जमा करवा ली। यहाँ मंदिर की जो मंदिर मुआफ़ी ज़मीन थी, जो ना लीज़ पे ली जा सकती थी, ना उसको सेल परचेज़ किया जा सकता था, ना उसको तबादला जिसे बोलते हैं वो किया जा सकता था, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से वो उनके नाम ही हो गई। पंजाब से आए और जिनको अपने पिता की नाम के आगे जो खाना होता है जिसमें पिताजी का नाम लिखा जाता है, उसमें नामालूम लिखा गया है। यानी जिन लोगों को अपने पिता का नाम का ही पता नहीं है, वो मंदिर की ज़मीन के ऊपर काबिज़ हो गए हैं। वो कैसे हो गए हैं?
जिनकी कोई विरासत नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। कितने वो लोग कैसे- गए थे? ऐसे- कितने लोग? लगभग सारे लोग ऐसे ही हैं जो मंदिर की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, और जिनको ये कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अपने पिता का पता नहीं है, जो ना तो माँ की तरफ से ब्राह्मण है ना पिता की तरफ से ब्राह्मण है, जिनकी जाति का तो बाद में पता, उनके धर्म का ही पता नहीं है। जब जिनको पिता का ही पता नहीं है तो वो किस धर्म से हैं, इस चीज़ का क्या ये किया जा सकता है। ऐसे लोगों के नाम ज़मीन चढ़ गई भगवान कालीनाथ की, और बहुमूल्य ज़मीन, जिसके ऊपर श्रद्धालुओं के लिए सुविधा को अनेक चीज़ें बननी चाहिए थी, जहाँ सराय बननी चाहिए थी। यहाँ जो भी किसी भी स्थान के ऊपर बाहर से जो व्यक्ति या श्रद्धालु आता है तो उसकी 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए सोने की व्यवस्था, और नहाने धोने के लिए जो है वो बाथरूम बार वगैरह शौच जाने के लिए प्रबंध। तो यहाँ तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, ना रहने की सुविधा, ना पीने का पानी है, अगर कोई श्रद्धालु यहाँ शौच जाना चाहता है तो शौच है? बदतर हालात है। मैंने परसों डीसी साहब को, सॉरी एडीएम साहब को भी कहा कि आप जाकर देखिए। इसकी रिपोर्ट ये बताती है कि शौचालयों की हालत जो है वो प्रशासनिक अधिकारी जो कि नायब तहसीलदार रक्कड़ और नागरिक उपमंडल अधिकारी देरा ने तैयार की है, उनकी रिपोर्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है पिछले महीने में तैयार की गई है, जो कि ये 31 तारीख के इसमें भी ये उल्लेख किया उन्होंने मीटिंग में, ट्रस्ट की मीटिंग में, कि बाबा द्वारा जो है वो ऐसे व्यक्तियों को शौचालय में वो जाते हैं, बाबा का खुद का तो शौचालय है ही नहीं, यही सार्वजनिक शौचालय हैं जिनमें ये जाते हैं, और इन शौचालयों में कोई जाना नहीं चाहता। व्यवस्था ही ऐसी है। ये गंदे लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, शराब पी के हुड़दंग करते हैं, रोज़ रात को डंडा परेड करते हैं, तो ये तो कई बार सो भी शौचालय में जाते हैं ये लोग। इतनी गंदगी में जहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता वहाँ पे ये लोग सो जाते हैं कई बार शराब के नशे में। तो इन हालात बद से बदतर है। आप चाहें तो देख सकते हैं शौचालय की स्थिति को कि यहाँ पर प्रॉपर जो है यहाँ पर जो है शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए धर्मशाला का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। उसके बाद में पूजा पाठ की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर खाने पीने के उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। हालांकि बाहरी प्रदेश से आकर के लोग यहाँ पर लंगर लगाते हैं और लोगों को काफ़ी जिसे कहते हैं प्रसाद के तौर में जो भोजन भी कराया जाता है। बावजूद उसके भी जो है कि मंदिर की तरफ से भी होना चाहिए, ताकि जैसे कि ज्वालाजी मंदिर में देखा आपने लंगर की व्यवस्था होती है, सभी लोगों को ठहरने का रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था होती है। उस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि सरकार इसको अपने अधीन लेकर के जो है इसको पूरे तरीके से इसको सरकार क्यों अधीन ले, समाज क्यों नहीं ले सकता? क्या यहाँ पर इतने निर्जीव निष्क्रिय लोग हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है? सर एक्चुअली इसको ट्रस्ट के रूप में जब इसको मान्यता मिल गई तो ट्रस्ट, हाँ तो ट्रस्ट में तो लोकल बंदे करेंगे ना। सरकार करने से तो कुछ नहीं होने वाला। हम तो पूरे भारतवर्ष में एक बात चल रही है भाई, सरकारों को बोल रहे हैं भैया प्लीज़ जाओ मंदिरों से, हम सब मंदिर चलाते हैं। तो यहाँ पर कोई बंदा है नहीं। अब जगवीर भाई तो मेरे को लगता है कि आप मंदिर चला नहीं सकते क्या? ऐसा है जी कि सरकार में जब ट्रस्ट बनता है तो उसको सार्वजनिक तरीके से बनना चाहिए। यहाँ जो ट्रस्ट बना है सरकारी सदस्यों और गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर जो है वो ट्रस्ट बनता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि ट्रस्ट के जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो कुछ तो बहुत ऑनेस्ट हैं, रिटायर्ड हैं। जैसे एक कोई गरली से हैं, रिटायर्ड हैं वो भी, एक बनी से हैं यशपाल जी, वो भी रिटायर्ड हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदार हैं। लेकिन ये इस ट्रस्ट में कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बाबा द्वारा पहले कर्मचारी रखे गए थे, और उस समय लोगों द्वारा उन कर्मचारियों को मंदिर में हेरा फेरी करते हुए पकड़ा गया था। उनके खिलाफ शिकायतें हुई थी। तो क्या इस तरह से कितने लोग हैं जो समय देते हैं इस सिर्फ एक ही व्यक्ति है जी जो कभी कभार आ जाता है, हफ्ते में एक आधी बार कुछ समय के लिए। वो बनी से हैं ठाकुर यशपाल जी, रिटायर्ड हैं वो फॉरेस्ट विभाग से। वो कभी कभार आ जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा मैंने आज दिन तक ट्रस्ट के किसी भी व्यक्तियों को नहीं देखा। भाई मैं नाम पढ़ूंगा जी जगीर भाई। क्या आपने बताया यशपाल सिंह निवासी गांव वडाखाना वणी उप तहसील परागपुर, श्री राम कृष्ण निवासी गांव दोदू ब्राह्मणा डाखाना चामुखा तहसील। क्या रामकृष्ण आते हैं यहाँ पर? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, वो नहीं आते हैं यहाँ पे। वो पहले बाबा द्वारा कर्मचारी रखे गए थे, फिर कुछ लोगों द्वारा उनके ऊपर भी ब्लेम लगे, फिर वो छोड़ के चले। इस बंदे के हितों का टकराव हो रहा है। ये बंदा तो इस ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। दूसरा बंदा श्री अमरचंद निवासी गांव निहारी डाखाना निहारी तहसील रक्कड़। क्या अमरचंद
आ रहे हैं मंदिर पर रेगुलरली 8-10 घंटे देते हैं रोज? कभी भी नहीं आए होंगे, ये तो कभी भी देखा ही नहीं इनको हमने कभी भी। यहाँ पर ट्रस्ट की कभी मीटिंगें ही नहीं हुई है तो कभी कभार होती हैं, जब सरकारी मेला होता है या सावन महीना होता है या शिवरात्रि होती है तभी। अदरवाइज ट्रस्ट में सिर्फ एसडीएम साहब कभी कभी साल 6 महीने के बाद एक आधा चक्कर लगाते हैं। अदरवाइज तहसीलदार महीने में गल्ला गिनने के लिए आता है, जबकि गल्ले के ऊपर उनका कोई भी कर्मचारी नहीं बैठता। ठीक है जी। अगला बंदा है जी श्री शशि कुमार, निवासी गाँव जटोली, डाकखाना पीर सरोही, तहसील रक्कड़। क्या शशि कुमार यहाँ पर रोज आते हैं, 8-10 घंटे लगाते हैं? हमने नहीं देखा। जी, पत्रकार साहब आप जानते हैं क्या? हाँ, मैं जानता हूँ उनको। वो जटोली गांव में भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता हैं, BLA हैं, जबकि वो बूथ लेवल अधिकारी BLA कहते हैं। रोजाना लगाते हैं यहाँ पर 10-20 मतलब 10 घंटे लगाते हैं? यहाँ आने का तो मैंने उनका नहीं देखा, बल्कि वो नहीं, आप यहाँ पर आते रहते हैं? मैं आता रहता हूँ। आप पत्रकार हैं तो अक्सर ट्रस्ट के लोग ना पत्रकारों से बातचीत करते हैं कि भैया ये करना है, वो करना, हमारा ये, हमारा वो है, तो क्या उसके रिगार्डिंग भी कोई मंदिर की कोई प्रेस नोट आपको जारी करते हैं? नहीं, प्रेस नोट मुझे कभी नहीं आया, कोई नहीं आया, और ना ही हमने कभी भी इस ट्रस्ट की ओर से कोई न्यूज़ कैरी की है। हमने तो जो है यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत जो विवाद हुए हैं, या कि जो सूर्यवंशी जी ने हमारे को इस मामले में बताया है कि ऐसा है खबर के बारे में, तो हमने खबर जरूर कैरी की है, लेकिन कभी भी ट्रस्ट की ओर से कभी आज तक कोई भी मीटिंग हमें नहीं बुलाया गया, पत्रकारिता कोई भी हमारे को नहीं बुलाया गया। ठीक है। अगला दर्शकों 5वां जो गैर सरकारी सदस्य है इस मंदिर ट्रस्ट का, वो है मिस्टर कमांडेंट अजय कुमार शर्मा, निवासी गांव नाहन नगरोटा, डाकखाना गरली, उप तहसील परागपुर। तो कमांडेंट अजय कुमार शर्मा आते हैं क्या रोजाना यहाँ पर 8-10 घंटे लगाते हैं क्या? नहीं जी, हमने कभी नहीं देखा। रोजाना की तो आप बात छोड़ो, महीने और सालों में भी नहीं देखा हमने इन लोगों को, सिवाय एक यशपाल के। यशपाल जी हैं। आप जानते हैं कमांडेंट शर्मा को? कमांडेंट शर्मा नहीं, उनको मैं नहीं जानता। तो फिर अब क्या है? अभी स्थिति बताइए। अभी आपने बताया कि डीसी और अधिकारी आए, उन्होंने अब बोल दिया कितने बंदे जोड़ने हैं? उन्होंने बताया हुआ है जी कि कुछ ब्राह्मणों की नियुक्ति, चौकीदारों की नियुक्ति, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, और उनसे जो भाषा विभाग के कर्मचारी हैं उनसे एक मैनेजर की, उनके अपने उसकी जो डिमांड है वो की गई है कमेटी द्वारा। तो अब ये बंदे रखे जाने हैं जी जी, तो फिर क्या ये कमांडेंट साहब से पूछेंगे या फिर रामकृष्ण से पूछेंगे, या ये जो 5 बंदे आपने मुझे दिखाए, क्या इनसे पूछ के बनेंगे कैसे? मतलब ये जो बंदे रखे जाएंगे, उन क्राइटेरिया क्या होगा उनका, उसका क्या तरीका होगा? ये तो वो बंदे हैं जो वर्तमान में जो 30 या 31 तारीख को मीटिंग हुई थी ट्रस्ट की, तो उस मीटिंग में गए हुए थे, और इन सब लोगों की राय से ही ये जो है वो, और माननीय डीसी साहब के आदेश के ऊपर जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये पास हुआ है। जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ये पास हुआ है। तो ये किसी एक व्यक्ति की राय से नहीं, बल्कि ट्रस्ट के तमाम सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की राय से और उनके प्रस्ताव को पास होने की वजह से ऐसा हुआ है। ये भी उस लेवल पे, इससे पहले, इस मीटिंग से पहले हम लगभग इस प्रतिक्रिया को गुजारने के लिए लगभग 1.5 महीने से लगभग कम से कम 15-20 बार जो है वो डीसी साहब के पास गए हैं। ये व्यक्तिगत तौर पर डीसी साहब और एडीएम साहब और जो क्या नाम अपना एडीसी साहब और डीसी साहब हैं, उनके एफर्ट्स से उन्होंने तमाम इन चीज़ों को, रिकॉर्ड को खंगाला, तथ्यों को देखा, परखा, फिर उसके बाद जो है वो इंक्वायरी करवाई गई इन तमाम चीज़ों की, तहसीलदार द्वारा इंक्वायरी हुई। एक बड़ा लंबा लगभग 2 महीनों के प्रोसेस से इससे गुजरना पड़ा। मैं तो लगभग पिछले 20-25 वर्षों से 30 वर्षों से इस कालीनाथ के जीर्णोद्धार के लिए जूझ रहा हूँ। मेरे साथ और भी मेरे अन्य सहयोगी जूझ रहे हैं। 5 गैर सरकारी सदस्यों की पड़ताल की तो सिर्फ एक को ही मंदिर से कुछ जुड़ाव था, यानी ना सरकार, ना महंत और ना ही सोया हुआ सनातन कुछ कर पाया। सूर्यवंशी और उनके साथियों को छोड़ किसी ने भी मंदिर की सुध नहीं ली। सूर्यवंशी को आशंका है कि पुजारी किसी भी वक्त भाग सकते हैं। ऐसे में सरकार उनसे से कम पूछताछ तो शुरू करे। उनसे पूछा जाए कि पिछले 20 सालों में उन्होंने सनातन समाज के खून पसीने की गाढ़ी कमाई कहां लुटाई। आज मंदिरों की छतें टपकती हैं। मंदिर का प्रत्येक ऐतिहासिक निर्माण पापियों के भार को सहन नहीं कर पा रहा है। सूर्यवंशी कहते हैं कि भोलेनाथ भक्तों का दोहरा मापदंड भी देख रहे हैं। भोलेनाथ का घर और आपका अपना घर,
इनमें अंतर ढूंढेंगे तो जवाब मिल जाएगा, मगर सनातन जो पाप कर चुका है उसमें आटे के साथ घुन भी पिसेगा। जालंधर शक्तिपीठ ही नहीं, देश के किसी भी तीर्थ स्थल से ऊंचा यह मंदिर राजा भीमचंद कटोच और उनके वंशजों को भी याद कर रहा है, जिन्होंने इस मंदिर में कभी सेवा की थी।